तो अब आज हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट ब्लैक बॉडी के बारे में। तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था ब्लैक बॉडी क्या होती है। जो ठीक है, जो सारी की सारी रेडिएंट एनर्जी जो उसके ऊपर फॉल करती है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे लाइट के लिए ब्लैक बॉडी होती है कि जो ब्लैक है मतलब क्या है, वो कोई लाइट एनर्जी रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, ठीक है, इसलिए उसे हम लोग ब्लैक बोलते हैं। कोई भी ऐसे ब्लैक होल होता है, वो कोई भी एनर्जी उससे बाहर नहीं आ पाती, इसलिए हम उसको ब्लैक होल बोलते हैं। इसलिए उसको कुछ दिखाई नहीं देता, जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है तो हम लोग उसको ब्लैक होल बोलते हैं। या अगर कोई बहुत ही ब्लैक कलर की बॉडी है तो उससे कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, तो वो ब्लैक बॉडी जाती है लाइट के लिए। ऐसी हीट के लिए भी अगर कोई सारी की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले तो उसको हम लोग ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ठीक है, एक आइडियल बॉडी है, आइडियल और परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो इस केस में इसका ए कितना होगा, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट? A1 हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी में कोई ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, ठीक है ना, वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर रहा है। वन तो कुछ कैसे रिफ्लेक्ट, वन कैसे, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हाँ, ए क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। वो क्या होता है, मतलब सब इंसिडेंट रे से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो सारी की सारी एनर्जी अगर एब्जॉर्ब कर रहा है, जितनी उस पर फॉल कर रही है, मतलब Q एब्जॉर्ब इज इक्वल टू Q, जितनी एनर्जी फॉल की उसने सारी एब्जॉर्ब कर ली, तो उसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट 1 हो गया। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी कोई भी जो कुछ भी एनर्जी रिफ्लेक्ट नहीं करती वो अपीयर्स ब्लैक, ठीक है, इसलिए उसको ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ मटेरियल्स होते हैं, लैम्प ब्लैक या प्लेटिनम ब्लैक बोलते हैं, इस टाइप के मटेरियल्स होते हैं जो ऑलमोस्ट 97% उनका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट नियर टू परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है। जितनी भी लैम्प ब्लैक को देखोगे तो एकदम ब्लैक नजर आएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, नॉर्मल लाइफ में जो तुम ब्लैक देखते हो उसमें भी थोड़े से शेड्स दिख जाते हैं ना, उसका शेप दिख जाता है, बट अगर लैम्प ब्लैक को देखोगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, एकदम खाली लगेगा, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी अब्सॉर्ब हो जाती है, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होता। ठीक है, अब एक एग्जांपल समझते हैं। समझ लो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, भैया 97% है, बाकी का 3% रिफ्लेक्ट करता है। बाकी का 3% रिफ्लेक्ट करता है, बट वो इतना कम होता है वो एनर्जी की उससे ज्यादा कुछ समझ भी नहीं पाते, इतनी कम होती है। तो 97% में ही बहुत ही ज्यादा ब्लैक लगता है। नॉर्मल लाइफ में जो तुम ब्लैक देखते हो वो उतना भी नहीं होता तब भी, क्योंकि उसमें से दिख जाता है ना कि वो ब्लैक कलर का है। अगर एकदम परफेक्ट ब्लैक हाँ। बॉडी देखोगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा वहां पे, एकदम ब्लैंक, एकदम डार्क ब्लैक दिखेगा, कोई शेडो भी नहीं दिखेगी, कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है ना, हाँ। ठीक है, अब मैं दो ऑब्जेक्ट्स ले रहा हूँ। ठीक है, एक का मैंने क्या कर दिया, सरफेस, वेल पॉलिश्ड सरफेस ले लिया। ठीक है, और ये मैंने एक दूसरा ऑब्जेक्ट लिया इसका, इसको मैंने ब्लैक पेंट कर दिया। ठीक है, ब्लैक पेंट क्यों किया कि ये सारी एनर्जी फिर एब्जॉर्ब करे, मोस्ट जितनी एनर्जी फॉल कर रही है ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करे। और ये जो येलो वाला है ये वेल पॉलिश सरफेस से क्या मतलब है इसका, अगर पॉलिश्ड होता है चीज तो क्या होता है, तो वो रिफ्लेक्ट करता है, तो इसका रिफ्लेक्ट। तो इसका आर जो है वो
1 होगा। 1 हो जाएगा, और इसका ए जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स ले लिए। अब क्या हो रहा है, अब आर पे जितनी भी एनर्जी है वो सारी रिफ्लेक्ट होती जा रही है और कुछ एब्जॉर्ब नहीं हो रहा येलो वाली बॉडी पे, और ब्लैक वाली बॉडी पे जितना भी आ रहा है वो एब्जॉर्ब कर दे रहा है। ठीक है, और रिफ्लेक्ट कुछ नहीं कर रहा। बट क्या हो रहा है, बट इनका टेम्परेचर तो मेंटेन्ड है। मतलब अगर मैंने इसको एक बक्से में रखा हुआ है, ठीक है, एक डब्बे में रखा हुआ है, और बाहर का टेम्परेचर मैंने सेम रखा हुआ है। जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर है। ठीक है, तो अब अगर ये ब्लैक बॉडी जो है इससे कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, ठीक है, तो कुछ रेडिएशन से ये एब्जॉर्ब कर रहा होगा और कुछ अपनी खुद की रेडिएशन दे रहा होगा। दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, वो कुछ रेडिएट कर रहे होंगे और खुद कुछ एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। कि हर बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर के हिसाब से हमेशा कुछ ना कुछ रेडिएट करता रहता है। जैसे तुम्हारी बॉडीज भी हैं, वो कुछ टेम्परेचर पे हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी रेडिएट करती रहती है। ठीक है, उसको हम लोग मेजर भी कर सकते हैं थर्मल इमेजिंग से। और ऐसे ही जो आसपास का एयर है वो भी उसको कुछ एनर्जी देती रहेगी, रेडिएट करती रहेगी। तो इनका क्या होगा, अगर ये टेम्परेचर मेंटेन्ड है, दोनों का अगर टेम्परेचर कुछ है, दोनों का कुछ टेम्परेचर है, और दोनों का टेम्परेचर सेम होगा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के। क्यों? Yes. क्यों? क्योंकि अगर कोई डिफरेंस हुआ टेम्परेचर में तो क्या होगा, इसका रेडिएशन ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर ये, इसको मैंने लिख दिया, अगर T1 T2 T3, अब अगर क्या हुआ, अगर किसी एक का टेम्परेचर ज्यादा हो गया, समझ लो T1 ग्रेटर हो गया T3 से, तो ये ज्यादा रेडिएशन एमिट करने लग जाएगा क्योंकि टेम्परेचर में इम्बैलेंस हो गया। तो ठंडी जगह से गर्म जगह आ जाएगा हीट, गर्म जगह से ठंडी जगह हीट जाएगी। जैसे तुम आइस अगर रख दी टेबल पे तो मेल्ट हो जाती है ना, क्योंकि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर से वो हीट ले लेता है। तो ऐसे ही अगर मैंने T1 को एक ज्यादा टेम्परेचर पे रख दिया तो वो एटमॉस्फेयर को गर्म करने लग जाएगा, रेडिएशन बढ़ जाएगी उसमें से। ठीक है, तो सब इवेंचुअली क्या होगा, इन सब तीनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, है ना। हाँ। इवेंचुअली क्या हो हाँ जाएगा, भैया। T1 इज ग्रेटर टू T2 इज इक्वल टू T3, अगर इसको रखा रहूंगा कुछ देर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ब्लैक पे है जितनी एनर्जी आ रही है वो सारी एब्जॉर्ब कर रहा है। Yes. समझ लो मेरे पास Q एनर्जी जा रही है दोनों पे, ठीक है, इस पे भी जा रही है Q, इस पे भी जा रही है Q। ठीक है ना। Yes. हाँ। बट ये जो 1 है, ये ब्लैक जो है, ये सारा का सारा एब्जॉर्ब कर रहा है ऑलमोस्ट, Yes. है ना। हाँ। तो ये ज्यादा गर्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ज्यादा एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी इसको अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, है ना, क्योंकि ये सारा एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ठीक है, तो इसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज्यादा एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी। बट अगर सेकंड वाले केस में देखूं तो इसमें क्या हो रहा है, जितनी भी एनर्जी आ रही है वो सारी की सारी सब रिफ्लेक्ट हो रिफ्लेक्ट जा कर रही रहे है। हैं। तो इसका मतलब इसमें से रेडिएशन भी कम जाएगी क्योंकि ये एब्जॉर्ब भी कम कर रहा है ना। Yes. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो जो गुड एब्जॉर्बर्स होते हैं, ये जो भी गुड जो ऑब्जेक्ट है जिन जो एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं वो ज्यादा अच्छे एमिटर्स भी होते हैं। और जैसे जो ऑब्जेक्ट्स अच्छे एब्जॉर्बर्स नहीं होते, गुड रिफ्लेक्टर्स होते हैं, वो पुअर एमिटर्स भी होते हैं, उनसे एनर्जी भी कम निकलती है ना। तो Yes. इसका मतलब क्या हुआ कि जो गुड एब्जॉर्बर्स होते हैं And also good emitters.
Good absorbers are also good emitters. और जो पुअर एब्जॉर्बर्स होते हैं या गुड रिफ्लेक्टर्स होते हैं, वो पुअर एमिटर्स होते हैं, क्योंकि बॉडी जितनी ज्यादा हीट होगी वो उतना ज्यादा रेडिएशन करेगी। अगर वो हीट ही नहीं हो रही है, कम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, तो उसको एमिट ही नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन और एमिटेंस में ये डिफरेंस है कि एमिट वो कर रहा है कि उसका अंदर का टेम्परेचर कितना है, ठीक है, उसके बेसिस पे वो एमिट करता है। और रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो भी उससे इंसिडेंट आ रही है बस उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो वो एमिट कर रहा है वो उसके अंदर से निकल रही है। ठीक है, मतलब ये यहाँ से निकल रही है, अंदर से। ठीक है, एक एनर्जी है जब वो बस यहीं से बाहर से रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे समझ लो। ठीक है, कि ये जो ब्लू में है ये उस पर एनर्जी आ रही है, तो जो ब्लैक वाला है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहा है और रिफ्लेक्ट कम कर रहा है। तो जो ग्रीन वाला पॉइंट है, ग्रीन वाले एरोज है, वो दिखा रहे हैं कि कितना एमिट कर रहा है, और रेड वाला ग्रीन वाले बता रहे हैं कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, और रेड वाला बता रहा है कि वो कितना अंदर से एमिट कर रहा है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट देखो ना, कैन अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी बी रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस? बताओ, कैन अ परफेक्ट बॉडी बी रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस? मुझे नहीं पता, तभी तो पूछा। चलो अब इसको डिस्कस करते हैं। हम लोग डिस्कस करते हैं एक थ्योरेटिकल ब्लैक बॉडी, जिसको हम लोग बोलते हैं फेरीज ब्लैक बॉडी, क्योंकि फेरी नामक साइंटिस्ट ने इसको थ्योरेटिकल वो निकाला था कि ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए मैंने क्या लिया, एक मैंने समझ लो एक बहुत स्फीयर लिया है। ठीक है, डबल वॉल्ड स्फीयर लिया है कि उसकी दो वॉल्स हैं, एक अंदर की वॉल है और एक बाहर की वॉल है। ये अच्छा नहीं बना। ऐसा मैंने एक स्फीयर लिया हुआ है। ठीक है, उसमें एक बहुत ही छोटा सा एक अपर्चर है या होल है, जैसे कैमरे में अपर्चर होता है ना इमेज कैप्चर करने के लिए, वैसे एक बहुत छोटा सा होल है। ठीक है, अब क्या होता है, इस पे इसका जो बाहर का सरफेस है, ये वाला सरफेस जो है, ये पूरा शाइनी बना देते हैं इसको, या सिल्वर बना देते हैं। सिल्वर क्या होता है, सिल्वर 90% ऑफ द लाइट और हीट रिफ्लेक्ट कर देता है। तो हम लोग इसको जब भी सिल्वरिंग बोलते हैं, जैसे तुम लोग ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, जो मिरर की सिल्वरिंग करते हैं ना, या पॉलिश कर देते हैं, तो उससे वो सारी की सारी इंसिडेंट एनर्जी रिफ्लेक्ट करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही मैंने क्या किया, इस स्फीयर को बाहर से मैंने मिरर कर दिया कि इसका यहाँ पे जितनी भी एनर्जी आ रही है वो वापस चली जाए। ठीक है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, जो एनर्जी आएगी वो सिर्फ ठीक है, अब जो जितनी भी एनर्जी आ पाएगी वो कहाँ से आएगी, सिर्फ इतने छोटे से होल से आ पाएगी। ठीक है, अब वो जहां से एंटर कर रहा है वहां पे मैंने क्या किया, एक नॉच बना दिया। ठीक है, ऐसा नॉच क्यों बनाया मैंने, नॉच ताकि इसलिए वो बनाया कि और रिफ्लेक्ट हो सके। हाँ, क्योंकि अगर ये नॉच नहीं होता तो क्या होता, ये सीधे जाता और वापस रिफ्लेक्ट होकर बाहर सीधे निकल जाता। वापस आ जाए। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक नॉच बना दिया जिससे ये
डायरेक्टली वापस रिफ्लेक्ट होके उधर ना जाता है। इससे क्या होगा, ये ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, ये आपस में रिफ्लेक्ट होता रहेगा। ठीक है ना, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होता रहेगा। और क्योंकि ये अंदर का जो मटेरियल है वो कैसा है, ये अंदर का जो मटेरियल है ये लैम्प ब्लैक से कोटेड है। ठीक है, ठीक है, ये पूरा ब्लैक मटेरियल है, गुड एब्जॉर्बर, बहुत परफेक्ट एब्जॉर्बर मटेरियल से मैंने इसको कोट कर दिया। तो जितने रिफ्लेक्शंस करेगा उतना ज्यादा ये एब्जॉर्ब होता रहेगा, क्योंकि 100% एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, बट जैसे 97% एक रिफ्लेक्शन में करेगा, फिर रिफ्लेक्शन करेगा उसका और 97% होता जाएगा। तो ऐसे कुछ रिफ्लेक्शंस के बाद ऑलमोस्ट सारा का सारा ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? वापस एक हम्म, क्या हो रहा है, ये लैम्प ब्लैक जो है ये इसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है जो अंदर का है ना। तो जब एनर्जी इस पे फॉल करेगी, समझ लो ये पहली रे आई, यहाँ पे टकराई, यहाँ पे ऑलमोस्ट 97% एब्जॉर्ब हो गई। अब जो सेकंड जो ये रे जा रही है नीचे, ये सिर्फ 3% एनर्जी लेके जा रही है, क्योंकि 97% एब्जॉर्ब हो चुकी है यहाँ पे, यस यहाँ पे एब्जॉर्ब हो चुकी 97%। तो यहाँ से 3% गई, अब 3% का भी 97% एब्जॉर्ब हो गया यहाँ सेकंड रिफ्लेक्शन में। ठीक है, तो 3% का भी 3%, मतलब कितना, 0.09% एनर्जी जा रही है उसमें। इसके बाद यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा तो और क्या होगा, और 97% एब्जॉर्ब हो गया, तो इसके बाद 0.09% का भी सिर्फ 3% एनर्जी गई इधर। तो ऐसे जितने रिफ्लेक्शंस करेगा उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब होती जाएगी, तो बहुत ही कम एनर्जी बचेगी। इवेंचुअली क्या होगा, इवन इनफैक्ट बचेगा ही दो नहीं। तीन दो तीन रिफ्लेक्शन के बाद ही वो ऑलमोस्ट जीरो की तरफ पहुंच जाएगी उसकी टोटल एनर्जी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब हो जाएगी पूरी की पूरी। इसलिए हमने नॉच रखा कि उसके मैक्सिमम रिफ्लेक्शंस हो चुके हैं अंदर ही अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं ब्लैक बॉडी, बट यहाँ पे हम लोग किसको ब्लैक बॉडी बोल रहे हैं, ये पूरा का पूरा ब्लैक बॉडी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि क्योंकि ये वाला पार्ट तो इसका गुड रिफ्लेक्टर है, तो वो तो ब्लैक बॉडी नहीं है, ब्लैक बॉडी सब एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट इसका ब्लैक बॉडी है, अंदर का सर्कल, अंदर का सर्कल भी नहीं है, नहीं, अंदर का सर्कल भी सिर्फ 97% कर रहा है। अंदर का सर्कल से 97% एब्जॉर्ब कर रहा है ना मटेरियल। तो किस पॉइंट से एनर्जी गई है जो वापस नहीं आई, मैं नॉच का भी है? नहीं, नॉर्थ से भी 97% ही है ये जो है मेरा ये होल, कौन सा? ये जो मेरा अपर्चर है, अच्छा इसको हम लोग ब्लैक बॉडी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट से, इस अपर्चर से जितनी भी एनर्जी जा रही है कुछ वापस नहीं आ रही है ना, अच्छा सारी की सारी एब्जॉर्ब जा रही है इस अपर्चर से। हाँ भैया। तो इस अपर्चर को हम लोग परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोलते हैं। भैया एक बार फिर से अपर्चर। क्या हो रहा है कि ये जो अपर्चर है इसमें से जितनी एनर्जी जा रही है, जितनी एनर्जी जा रही है इसके अंदर से वो वापस नहीं आ रही, मतलब वो सारी की सारी इस होल से अब्जॉर्ब हो जा रही है अंदर। ठीक है, तो ये जो अपर्चर है ये, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी है। जितनी एनर्जी इस अपर्चर से गई वो वापस नहीं आ रही है। ठीक है, और ना ही वो ट्रांसमिट हो रही है, सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जा रही है। ठीक है, तो इस अपर्चर को हम लोग, इट बिहेव्स लाइक अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो ये हाइपोथेटिकल फेरी ने एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी का मॉडल बनाया था कि अगर हम लोग ऐसा कुछ बना लें, एक पतली सी स्लिट बना दें और एक बाहर से उसको कोट कर दें और अंदर से लैम्प ब्लैक से कोट कर दें, तो वो एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी की, ऑलमोस्ट परफेक्ट ब्लैक बॉडी बना सकते हैं, एज क्लोज टू परफेक्ट एज पॉसिबल। ठीक है, यस हाँ भैया। तो इसके बेसिस पे और भी ऐसी ब्लैक बॉडीज बनी थी। यहाँ पे स्फीयर था, एक सिलिंड्रिकल
क्या बोलते हैं, ब्लॉक में भी हम लोग ऐसे एक कैविटी बना सकते हैं जिससे सिर्फ एनर्जी जाए और वापस ना आ पाए। तो उसमें उस केस में उस जो कैविटी बनती है सिलेंडर में, उसको हम लोग ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो या ऐसी कोई डिफरेंट भी टाइप, ब्लैक बट रेडिएशन ऑब्जॉर्ब करती है। हाँ, कोई भी ब्लैक बॉडी पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर लेती है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, कुछ भी नहीं जाने देती। तो ऐसा कोई मटेरियल आज तक नहीं मिला कि पूरे की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले, इसलिए हम लोग को ऐसे इक्विपमेंट बनाना पड़ता है कि जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी बन पाए। ठीक है, ब्लैक ये पॉकेट भी वही है ना? क्या क्या हुआ? डोरेमोन का पॉकेट। किसका पॉकेट? डोरेमोन का पॉकेट। डोरेमोन का पॉकेट, उससे भी कुछ नहीं जाता। उसे बाहर कुछ नहीं आता है पूरा। अच्छा, तो वो भी एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ब्लैक होल ही हो गया वो तो। अब देखते हैं रेडिएशन के बारे में थोड़ा और डिटेल्स। ठीक है, अभी तक कोई डाउट? समझ में आ गया क्या होता है ब्लैक बॉडी? हाँ भैया, मेरे को ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी समझा, बट एक डाउट है। पूछो। देखा, हम लोग को कोई भी कलर अपन दिखता है तो कोई भी मतलब कलर जो, दिखता है, हाँ, तो जो रेस फॉल हो रहे हैं उस पे, तो बस जो कलर है वही रिफ्लेक्ट होता है ना, बाकी सब एब्जॉर्ब हो जाता है ना? हाँ। अगर तुम कोई लाल बॉडी देख रहे हो, इसका मतलब है सिर्फ लाल कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाकी और वेवलेंथ्स बाकी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये डाउट ठीक था। है, तो अगर कोई एनर्जी तुम भेजोगे, अगर तुम ब्लू लाइट मारोगे रेड लाइट पे, अगर परफेक्टली रेड है तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। कुछ ठीक है, तो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है इसलिए। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ लाल रिफ्लेक्ट करता है, सारे ब्लू ग्रीन येलो सब एब्जॉर्ब कर। तो किसी लाल ऑब्जेक्ट पे तुम ब्लू लाइट मारोगे तो ब्लैक दिखेगा। ब्लैक दिखता है। ट्राई करना। ठीक है, या अगर ग्रीन ऑब्जेक्ट पे रेड लाइट मारोगे तो वो भी ब्लैक दिखेगा। अगर व्हाइट हाँ ऑब्जेक्ट पे भैया। मारोगे रेड लाइट तो सिर्फ रेड दिखेगा। क्यों? क्योंकि व्हाइट सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो जो जो लाइट मारोगे वो दिखाई देगी। हाँ, ठीक है, समझा। इसलिए जो ब्लैक कलर पेंट करते हैं, ब्लैक कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता, सब एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए जब रोड्स होती हैं ब्लैक कलर की, तो जब रोड देखो कितनी गर्म हो जाती है धूप में, हाँ, है ना? इसलिए एकदम फील होता है, क्योंकि वो बहुत एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, फिर एमिट भी करते हैं, इसलिए और इसलिए गर्म भैया लगते हैं। गर्मी में ब्लैक कलर का कपड़ा भी नहीं पहनते ऐसा। ब्लैक कलर का कपड़ा भी नहीं पहनते हैं, क्योंकि सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर तुम्हें रेडिएट करेगा, यस का भैया। टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए सफेद कपड़े पहनते हैं और ठंड में काले कपड़े पहनते हैं। यस भैया, समझा। ठीक है।